संध्या बीती है। कुछ लोग आए हैं। वे कहते हैं कि आप शून्य सिखाते हैं, पर शून्य के तो विचार से ही भय लगता है। क्या कोई सहारा और आधार नहीं हो सकता है? मैं उनसे कहता हूँ कि शून्य में कूदने में अवश्य साहस की जरूरत है, पर जो कूद जाते हैं वे शून्य को नहीं पूर्ण को पाते हैं। और जो कोई कल्पित और सहारा और आधार पकड़े रहते हैं वे शून्य में ही अटके रहते हैं। कल्पनाओं के सहारे और आधार भी क्या कोई सहारे और आधार हैं? सत्य का सहारा और आधार केवल शून्य से ही मिलता है। शून्य होने का अर्थ कल्पनाओं के सहारों और आधारों से ही शून्य होना है। एक कहानी उनसे कहता हूँ। एक अमावस की अंधेरी रात्रि में पर्वतीय निर्जन से गुजरते एक अजनबी यात्री ने पाया कि वह किसी खड्ड में गिर गया है। उसके पैर चट्टान से फिसल गए हैं और वह एक झाड़ी को पकड़कर लटक गया है। चारों ओर अंधकार है, नीचे भी अंधकार और भयंकर खड्ड है। घंटों वह उस झाड़ी को पकड़े लटका रहा और उसने इस समय संभाव्य मृत्यु की बहुत पीड़ा सही। सर्दी की रात्रि थी। फिर क्रमशः उसके हाथ ठंडे और जड़ हो गए और अंततः उसके हाथों ने जवाब दे दिया। उसे उस भयंकर खड्ड में गिरना ही पड़ा। उसकी कोई चेष्टा सफल नहीं हो सकी और उसने अपनी आंखों से स्वयं को मृत्यु के मुंह में जाते देखा। वह गिरा, पर गिरा नहीं। वहां खड्ड था ही नहीं। गिरते ही उसने पाया कि वह जमीन पर खड़ा है। ऐसा ही मैंने भी पाया है। शून्य में गिरकर पाया कि शून्य ही भूमि है। चित्त के सब आधार जो छोड़ देता है वह प्रभु का आधार पा जाता है। शून्य होने का पुरुषार्थ ही एकमात्र पुरुषार्थ है, और जो शून्य होने की शक्ति नहीं जुटा पाते हैं वे शून्य ही बने रह जाते हैं। ओशो नमन।